सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम तनवीर खान है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री गुरु। तो जिन जिन बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आती है और जिन बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगती है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं उन लोगों को इस तरीके से, उन स्टूडेंट्स को इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दूंगा। हम बिल्कुल आसान तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, यानी आपको केमिस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सब बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो शुरू करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है जो कि है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आपको केमिस्ट्री को ठीक तरीके से समझना है तो आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री आना ज़रूरी है। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, आपको केमिस्ट्री का बेसिक आना ज़रूरी है। अगर आपको केमिस्ट्री का बेसिक नहीं आएगा तो आगे केमिस्ट्री में आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्लास, चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास 11th का स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास 12th का स्टूडेंट हो, तीनों क्लास के लिए और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बैचेस के लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो बहुत ध्यान से पढ़ें बच्चों, और आप मेरे साथ बने रहें ताकि आपकी केमिस्ट्री बहुत 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 स्ट्रांग हो सके। तो शुरू करते हैं हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स आज हम कवर करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स को। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है आज एटम, यानी अगर आप बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको परमाणु यानी एटम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को हिंदी मीडियम वाले एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक कहते हैं और एटॉमिक मास को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यहां पर आगे अगला, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलर मास। मोलर मास को कहा जाता है बच्चों मोलर द्रव्यमान, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें। वैलेंसी, वैलेंसी को कहा जाता है संयोजकता, हिंदी में आयंस को आयन ही कहा जाता है। और मेकिंग फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड यानी यौगिक का सूत्र बनाना। यहां पर ये सभी टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन जो मोलर द्रव्यमान है और मेकिंग फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से आना जरूरी है अगर आपको केमिस्ट्री में महारत हासिल करनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का फर्स्ट टॉपिक एटम यानी कि परमाणु। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक परमाणु यानी कि एटम। तो एटम के बारे में तो आप पहले से ही सभी जानते होंगे कि एटम होता क्या है, यानी परमाणु क्या होता है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है एटम की। क्या डेफिनेशन होती है बच्चों कि एटम यानी परमाणु वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। यानी परमाणु वो छोटी से छोटी इकाई है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता बच्चों, क्लियर। तो ये परमाणु यानी एटम की डेफिनेशन होती है। तो यहां पर इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता है। ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। यहां पर बच्चों होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में, एटम के सेंटर में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको बता देता हूं, ये न्यूक्लियस जो है इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों नाभिक। क्या बोला जाता है? नाभिक। और प्रोटॉन को प्रोटॉन ही बोला जाता है और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन ही बोला जाता है, क्लियर। तो बच्चों आगे देखना, यहां पर प्रोटॉन को हम P+ से रिप्रेजेंट करते हैं यानी P+ से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को N0 से दर्शाते हैं। यहां पर पॉजिटिव यानी प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ये दोनों क्या हैं बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके अलावा यहां पर ये जो होते हैं इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिट्स यानी कि कक्ष या कक्षा।
जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमते हैं बच्चों, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। ये है, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं ये है ऑर्बिट्स। क्या है? ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रल एटम होता है बच्चों, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम को हिंदी में बोलते हैं बेटा उदासीन परमाणु। तो उदासीन परमाणु में जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, उसी के बराबर प्रोटॉन और उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये सिर्फ न्यूट्रल एटम के अंदर होते हैं। जिस न्यूट्रल एटम क्या होता है? जिस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये है हमारे पास न्यूट्रल एटम, जिसमें एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पहले से भी आती होगी। अब आते हैं हम एटॉमिक नंबर पर। तो बच्चों हमारा सेकंड टॉपिक है आज का परमाणु क्रमांक, जो कि बहुत सिंपल है। और आपको 1 to 20 तो मेरे को जहां तक आइडिया है जो बच्चे 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास में उनको आते भी होंगे। तो वहीं से शुरू करते हैं, शुरू से बिल्कुल। तो यहां पर हम शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर। एटम नेम, एटम का नाम यानी परमाणु का नाम। यहां पर आ जाएगा उसका सिंबल। और लास्ट में हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास को भी बच्चों हम साथ के साथ ही पढ़ते हुए चलने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम एटॉमिक नंबर को देख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 to 10 आपको अच्छे से आते होंगे, सभी बच्चों को आते होंगे। एटॉमिक नंबर बोलो 1 to 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ये 1 to 10 है। फटाफट से इनके सिंबल देख लेते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियोन का बच्चों क्या होता है? Ne। क्या होता है? Ne। अब यहां पर हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। एटॉमिक मास, हाँ तो बच्चों एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है, जो एडिशन है, वो एटॉमिक मास कहलाता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने पर बनता है एटॉमिक मास। अब यहां पर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो बार बार गिन नहीं सकते, इसलिए हम एटॉमिक मास को एक ट्रिक से याद रखने वाले हैं। चलो प्रोटॉन का तो हमें पता लग जाएगा। कहां से पता लग जाएगा बच्चों? फटाफट बताओ, कहां से हमें प्रोटॉन का पता लगेगा? बिल्कुल एटॉमिक नंबर से। कहां से पता लगेगा? एटॉमिक नंबर से। यानी जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें प्रोटॉन भी 1 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें प्रोटॉन भी 6 है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो उसमें प्रोटॉन भी बच्चों कितने हैं? 10 प्रोटॉन। वेरी गुड। तो चलो बात करते हैं हम एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है? यू, या फिर आप इसको AMU, या फिर आप ग्राम पर मोल इसकी यूनिट याद रखोगे। क्लियर। यू या AMU या फिर ग्राम पर मोल। क्लियर। एटॉमिक मास के लिए अपन एक ट्रिक याद रखते हैं बच्चों। कौन सी ट्रिक है? देखो दो नंबर होते हैं
ओड और इवन। तो ये इवन नंबर है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सम संख्या। इवन नंबर यानी सम संख्या। और ये होते हैं ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। क्लियर? तो सबको पता होगा इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं यानी जिनमें 2 का भाग चला जाता है पूरा पूरा, उसको हम इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं। और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं ओड नंबर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर भी आपको कोई डाउट आता है बच्चों तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट, हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चे इसको देख सकें और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो शुरू करते हैं आगे बच्चों ट्रिक। तो इवन नंबर यानी सम संख्या इंटू 2। तो जो इवन नंबर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो ओड नंबर है बच्चों उस ओड नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दोगे। यानी ओड नंबर में आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करके बच्चों 1 ऐड कर दोगे। यहां तक कोई डाउट है? चलो आगे शुरू करते हैं। आपको ट्रिक एकदम समझ में आ गई हो गई। यानी जो सम संख्या है, सॉरी, यानी जो इवन नंबर है यानी सम संख्या, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ओड नंबर को यानी विषम संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दोगे। क्लियर? तो यहां पर कुछ एटम्स तो हमारी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। ये ट्रिक सिर्फ 1 to 20 है। ये ट्रिक सिर्फ 1 to 20 एटॉमिक नंबर के लिए यानी 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक के लिए है। यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का हम एटॉमिक मास इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास को हिंदी में क्या कहा जाता है? परमाणु भार। क्या कहा जाता है? परमाणु भार। और बच्चों परमाणु भार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। और खासतौर पर 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को इसको देखना है और अच्छे से इसको याद भी कर लेना है। क्लियर? चलो आगे शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार यानी एटॉमिक मास क्या होता है? तो हाइड्रोजन में बच्चों न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है। तो आपको इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 1 AMU। कितना होता है बच्चों? 1 AMU, 1 ग्राम पर मोल इसका परमाणु भार होता है। क्लियर है यहां तक? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। बात करते हैं आगे हीलियम की। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना बच्चों? फटाफट देखो। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। और 2 कौन सी संख्या है? इवन नंबर है। 2 कौन सा नंबर है? इवन नंबर यानी कि सम संख्या। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। और इवन नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 इंटू 2 कितना होता है आजकल? बोलो 4 AMU। 2 इंटू 2 आजकल कितना होता है? 4। तो बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं। आगे देखना। लिथियम, लिथियम आता है बेटा 3 नंबर पर। तो यहां पर हो जाएगा 3 जो कि ओड नंबर है। 3 कौन सा नंबर है बच्चों? ओड यानी कि विषम संख्या, जिसमें हम क्या करेंगे? ओड नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। समझ में आया? हम इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो 3 इंटू 2 कितना होता है बच्चों? 6। सबको पता है यार, बच्चों वाली बात है। तो और ये हो गया 6 + 1 7 AMU। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। बेरिलियम। यहां पर देखो बेरिलियम हमारी ट्रिक के अनुसार अपवाद है यानी एक्सेप्शन है। हमारी ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा बेरिलियम। बेरिलियम अच्छा हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग बेरिलियम 4th नंबर पर आ रहा है और 4 नंबर जो है वो इवन नंबर है। तो इसका कितना होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 8। लेकिन इसका 8 ना होकर 9 होता है। कितना होता है बच्चों? 9। क्लियर? ये थोड़ा सा याद रख लेना। यानी कि ये आगे देखना। चलो बोरोन नेक्स्ट पर आते हैं। बोरोन 5। तो 5 एक ओड नंबर है। तो 5 इंटू 2 + 1 कितना होता है? 11 AMU। जल्दी जल्दी करते हैं, इतना तो सबको आता है।
इतनी मैथ सबको आती होगी। 6 इवन नंबर 6 इंटू 2 यानी कि 12 AMU। फिर यहां पर देखो ये भी हमारी ट्रिक को फॉलो नहीं करता। 7 नंबर एक ओड नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चों? ओड नंबर। तो 7 इंटू 2 14 और 1 15 यानी 15 होना चाहिए था, लेकिन ये 15 ना होकर 7 इंटू 2 सिर्फ 14 AMU होता है, यानी इसमें 1 नहीं जुड़ रहा है एक तरीके से। यानी कि जो 4th नंबर और फिर 7 नंबर यानी बेरिलियम और नाइट्रोजन अपनी ट्रिक को फॉलो ना करके दूसरी वाली ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं। चलो आगे देख। 8 यहां पर कौन सा नंबर है? इवन नंबर। तो 8 इंटू 2 16 AMU। तो जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। 9 कौन सा नंबर है बच्चों? ऑड नंबर। तो 9 इंटू 2 18 18 प्लस 1 19 AMU। यहां पर 10 कौन सा नंबर है? 10 यहां पर कौन सा नंबर है बच्चों? 10 यहां पर इवन नंबर है, तो यहां पर 10 इंटू 2 20। कितना हो जाएगा बच्चों? 20 AMU। कितना हो जाएगा बच्चों? 20 AMU। तो यहां पर 1 to 10 हमने परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर भी लिख लिए। यहां पर लिख देता हूं मैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। तो 1 to 10 आपने एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक भी याद कर लिए, और 1 to 10 तक आपने एटॉमिक मास भी पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब आगे हम शुरू करते हैं 11 to 12। हाँ तो बच्चों आगे हम देखते हैं 11 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर, यानी कि यहां पर 11 पर आता है सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम, 13 पर एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, जिसके सिंबल्स भी आपको अच्छे से याद होंगे। सोडियम का क्या होता है? Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al। हिंदी मीडियम वालों सिंबल को बोलते हैं प्रतीक। सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। तो अब हम यहां पर देखते हैं एटॉमिक मास। 11 से लेकर 20 यानी 11 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास। तो सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम जो कि आता है 11 नंबर पर, और 11 कौन सा नंबर है? ओड नंबर है, तो विषम संख्या है, यानी 11। 11 इंटू 2 प्लस 1, तो 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23 AMU। फटाफट करते हुए चलो। 12 कौन सी संख्या है? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। तो 12 इंटू 2 24 AMU। 13 तो 13 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 27 AMU। जल्दी जल्दी करते हुए चलो। 14 इंटू 2 28 AMU। 15 तो 15 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 31 AMU। 16 इंटू 2 यानी कि 32 AMU। तो यहां पर ये हमारी ट्रिक को फॉलो नहीं करता बच्चों। क्लोरीन और आर्गन हमारी ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं। तो क्लोरीन का सीधा याद रखना आपको 35.5 AMU, सीधा याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्लोरीन। आर्गन भी इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखो 40। कितना होता है बच्चों? 40 AMU। पोटेशियम का कितना होता है? तो पोटेशियम कितने नंबर पर है? 19। तो 19 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 39 AMU। और कैल्शियम का होता है 20 इंटू 2 यानी कि 40 AMU। तो बताओ बच्चों रटने की जरूरत है क्या? एक भी एटॉमिक मास को आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ को छोड़कर, जैसे कि क्लोरीन, आर्गन, 1 to 10 में बेरिलियम और नाइट्रोजन, जो भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो यहां पर आपको इजीली इस ट्रिक की मदद से आप 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक मास को आसानी से याद कर सकते हो। एटॉमिक नंबर की भी ट्रिक होती है बच्चों एटॉमिक नंबर को याद करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 to 20 में आपको किसी ट्रिक की जरूरत है। फिर भी आपको चाहिए, आप यूट्यूब पर कहीं भी इसको सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स पर आपको 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर की ट्रिक मिल जाएगी, पर आप इसको सीधा याद करें तो ज्यादा अच्छा है। आगे शुरू करते हैं।
तो बच्चों आगे शुरू करते हैं हम 21 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर। तो 21 पर आता है बच्चों स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम का जो सिंबल होता है बच्चों क्या होता है? एस सी, टाइटेनियम का TI, वेनेडियम का V, क्रोमियम का CR, मैग्नीज का बोलो बच्चों MN, आयरन का Fe, कोबाल्ट का CO, निकल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। अब बात करते हैं बच्चों एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास की जो हमने ट्रिक देखी थी वो सिर्फ 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर की ट्रिक थी। अब 21 से लेकर 30 तक की एटॉमिक ट्रिक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम यहां पर इसकी एक याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। क्या ट्रिक है बच्चों? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। तो देखो बच्चों साइंस से आपको SC याद आना चाहिए, यानी साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों और जान, ZN से जान जलाती हो। तो यहां से आप आसानी से 21 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर उसके सिंबल्स याद रख सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चों एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास को पढ़ने के लिए 21 से लेकर 30 तक जो ट्रिक है वो अलग ट्रिक है, तो आप ध्यान से इस ट्रिक को देखना। चलो देखो बच्चों यहां पर ट्रिक एक अलग से यहां पर मैं लाइन खींच रहा हूं इस ट्रिक के लिए। तो टेढ़ी हो गई है। तो ध्यान से सुनना जैसा मैं बोल रहा हूं। 3 टाइम्स 45 45 45 यानी 3 बार 45 45 45। हिंदी मीडियम वालों 3 बार 45 45 45 यानी 3 टाइम्स 45 45 45 यानी जैसे जैसे फोन नंबर हम लोग याद करते हैं ऐसा आसानी से ये भी आपको याद हो जाएगा। 3 टाइम्स बोला है तो 3 लिखा है, 3 बार 45 है देखो 1 2 और 3, आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। फिर 3 5 5 3 5 5 तो 3 टाइम्स 45 45 45 और 3 5 5। तो यहां तक आपका ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक को कैसे फॉलो करना है तो ध्यान से देखो। जो आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है बच्चों, एटॉमिक नंबर, उस एटॉमिक नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, जैसे कि 21 इंटू 2, और जो आगे जो नंबर दे रखा है 21 के सामने कौन सा नंबर है 3, उसको ऐड कर दो, यानी 21 इंटू 2 प्लस 3। तो 21 इंटू 2 कितने होते हैं बच्चों आजकल? 42 प्लस 3 45 AMU। क्लियर है बच्चों? आगे देखना भाई ध्यान से, बहुत सिंपल सिंपल है। आगे है 22 इंटू 2 और उसके आगे कौन सा नंबर दिया हुआ है 4, तो 22 इंटू 2 44 और 44 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 48 AMU। उसके बाद 23 इंटू 2 23 इंटू 2 46 प्लस 5 यानी 51 AMU। उसके बाद 24 इंटू 2 48 प्लस 4 यानी कि 52 AMU। फिर 25 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 55 AMU। 26 इंटू 2 कितना होता है बच्चों? 52 प्लस 4 56 AMU। 27 इंटू 2 27 इंटू 2 प्लस 5 कितना होता है बच्चों? 27 इंटू 2 54 प्लस 5 59 AMU। 28 इंटू 2 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? 59 AMU। 29 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 63 AMU। और लास्ट है बच्चों 30 इंटू 2 यानी कि 60 प्लस 5 यानी कि 65 AMU।
तो बड़े सिंपल से हैं, देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके और जो भी आगे नंबर दिए हुए उनको ऐड कर देना है। बहुत सिंपल यहां पर ट्रिक है। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोलर मास। मोलर मास को हिंदी में क्या कहते हैं? मोलर मास को हिंदी में कहते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। तो हम लोगों ने परमाणु भार पढ़ लिया है और परमाणु भार में हमने हर एक से लेकर 30 तक के हर एक परमाणु का परमाणु भार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उन परमाणु भार की मदद से हम आज निकालने वाले हैं मोलर मास। तो मोलर मास में ज्यादा कुछ नहीं है। मोलर मास कोई यौगिक जो होता है उस यौगिक के सभी एलिमेंट, यानी कोई कंपाउंड जो होता है उस कंपाउंड के सभी एलिमेंट का जो मास है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कहलाएगा मोलर मास। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों? 4। 4 में से ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ स्टूडेंट है। ये 4 स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका जो वेट है बच्चों, इसका वेट है मान लो 50 kg, इसका वेट है 55 kg, इसका वेट है 60 kg और इसका वेट है 70 kg। तो ये अलग अलग स्टूडेंट का वेट है। अगर हम इन सबको एक साथ जोड़ देंगे, एक साथ ऐड कर देंगे इन सबको, तो ये सभी स्टूडेंट का इक्वल मास, सभी स्टूडेंट का मास आ जाएगा मिलाकर। इसी तरह से मान लो कि हमारे को कोई कंपाउंड दिया हुआ है NaOH। तो यहां पर देखो ये कंपाउंड है और यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट है, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। अलग अलग एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का अपना कोई मास होता है। जैसे कि सोडियम का जो मास यानी कि द्रव्यमान है वो कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल या फिर AMU आप लिख सकते हो। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? हाइड्रोजन का होता है 1 AMU और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 अलग अलग एलिमेंट के मास है। अगर हम इन सबको एक साथ ऐड कर दे, यहाँ पर इन सबको यहाँ पर आप एक साथ ऐड कर दो तो सोडियम का मास कितना है? 23 प्लस ऑक्सीजन का 16। देखो अलग अलग दोनों को ऐड करा, बीच में प्लस का साइन लगा दिया तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन का मास कितना होगा बच्चों? 1। तो टोटल कितना हो गया बोलो? 40 AMU या ग्राम पर मोल। तो यहाँ 40 ग्राम यानी 40 AMU यहाँ पर मोलर मास हो जाएगा। किसका मोलर मास हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसी तरीके से हम अलग अलग कंपाउंड का यहाँ पर मोलर मास निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखना बच्चों, जैसे कि मान लो हमारे को Na2O का मोलर मास निकालना, सोडियम ऑक्साइड का मोलर मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सोडियम का मास हमें पता है कितना होता है? सोडियम का मास होता है 23 AMU और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 AMU। तो अगर एक सोडियम का 23 है तो दो सोडियम का कितना हुआ? एक सोडियम का अगर 23 है, एक सोडियम का मास अगर 23 है तो दो का 2 × 23 हो जाएगा, 2 × 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 23 × 2 46 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 40, 50 और 6 6 12 यानी कि 62 AMU। कितना हो जाएगा बच्चों? 62 AMU। नेक्स्ट MgCl2। MgCl2 का मोलर मास कितना होगा? तो MgCl2 का मोलर मास निकाल दो। मैग्नीशियम का मोलर मास में यहाँ लिख देता हूँ। मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों? 24 AMU। कितना होता है? 24 AMU। और एक और यहाँ पर एलिमेंट आया है क्लोरीन, जिसका मास होता है 35.5 AMU। जब तक आपको एटॉमिक मास नहीं याद होगा तब तक आप मोलर मास नहीं निकाल सकते।
एटॉमिक मास अगर अच्छे से याद होगा तो मोलर मास अच्छे से निकालना सीख जाओगे, और मोलर मास अच्छे से निकालना सीख गए तो क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट आपके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे दिए हुए हैं फर्स्ट लेसन के अंदर ही जिसमें आपको मोलर मास की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि मोल निकालना, मोलरिटी, मोलरिटी हिंदी मीडियम, मोलरता, मोललता, है ना, मोल अंश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये सब निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? मोलर मास की। और मोलर मास को याद निकालने के लिए आपको जरूरत है एटॉमिक मास की। तो आपको एटॉमिक मास अच्छे से याद कर लेना है बच्चों। अगर आपको एटॉमिक मास अच्छे से याद नहीं होगा तो आप मोलर मास नहीं निकाल सकते, और मोलर मास नहीं निकाल पाओगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स में प्रॉब्लम आने वाली है। और फर्स्ट लेसन में ही अगर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप खुद ही सोचिए कि आगे आपका केमिस्ट्री में क्या हाल होने वाला है। तो अगर केमिस्ट्री से डर को खत्म करना है, बिल्कुल खत्म करना है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपका केमिस्ट्री से बिल्कुल एकदम डर खत्म कर दूंगा। जिन जिन बच्चों को लगता है कि यार मेरे को केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, मुझे याद नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती केमिस्ट्री, उन सब बच्चों का मैं केमिस्ट्री से डर एकदम खत्म कर दूंगा। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर से केमिस्ट्री पढ़ने को मिले, क्योंकि यहाँ पर मैं केमिस्ट्री में विद नोट्स पढ़ाने वाला हूँ। यानी आपको नोट्स भी लिखाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर। जो जो भी हम पढ़ने वाले हैं एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल नोट्स लिखेंगे, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। हर एक दिन आपका एक वीडियो लेक्चर डलेगा जिसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स आते हैं बच्चों, उन डाउट्स को आप लोग कमेंट कीजिए। मैं उन मेरे से जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स का आप लोगों को रिप्लाई दूं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर करो बच्चों। 19 मई को यानी कि आज आपका फर्स्ट वीडियो डलेगा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के वीडियोस यानी पार्ट्स डलने के बाद आपके 12th क्लास के वीडियोस शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद 11th के वीडियोस भी डलेंगे। अभी राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, तो जैसे ही आरबीएससी का रिजल्ट आता है या दूसरी बोर्ड्स का भी रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हिंदी मीडियम के बच्चों को भी 11th क्लास के वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों बने रहें आप मेरे साथ। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा MgCl2 का, क्योंकि बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। मैग्नीशियम का बच्चों कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। और क्लोरीन 35.5 होता है। तो 35.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 71। 24 प्लस 71 कितना हो जाएगा? 5 और 9 कितना हो जाएगा? 95। बहुत सिंपल था। AMU। चलो नेक्स्ट देखना बच्चों। NaCl का क्या होगा? सोडियम का कितना होता है बच्चों? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। अभी निकाला सोडियम का, हमने देखा है 23 होता है और क्लोरीन का होता है बच्चों 35.5। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 558.5 AMU। चलो नेक्स्ट देखना बच्चों। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस, इसका मोलर मास निकालते हैं। किसका निकालते हैं बच्चों? MgOH का होल ट्वाइस का। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। मैग्नीशियम का होता है बच्चों 24। कितना होता है? 24। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपको पता है। अब यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी यहाँ पर ये जो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के मास से करेंगे। तो इसको कैसे करना है? आपको यहाँ लगाना है प्लस, पूरा ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन का मास लिखना है 16, हाइड्रोजन का 1। वापस देख लेना बच्चों, हमने क्या किया? हमने मैग्नीशियम का मास लिखा 24, बीच में लगाया प्लस का साइन। उसके बाद हमने जो ब्रैकेट के अंदर था उसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है। यानी ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन है तो हमने लिख दिया 16, फिर हाइड्रोजन है तो प्लस करके हमने लिख दिया 1। अब इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इससे करेंगे 2 से। तो यहाँ कितना आएगा देख लेना। 24 ये हो जाएगा 16 प्लस 1 17 इंटू 2। तो 17 इंटू 2 आजकल कितना होता है? 34 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 8 और 5 58।
AMU। सिंपल सिंपल से एटॉमिक मोलर मास है बच्चों, आराम से आप लोग कर लोगे, बहुत सिंपल मोलर मास होता है। और केमिस्ट्री भी बड़ी सिंपल है, बस आप लोगों को उसको रोज याद करना है, डेली पढ़ना है। अगर आप लोग डेली पढ़ रहे हो, रोज याद कर रहे हो, तो तुम्हारे को केमिस्ट्री में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यानी कि अगर आपको अगला लेक्चर पढ़ना है तो आपको पिछला वाला लेक्चर याद होना जरूरी है। अगर वो याद नहीं है और आप अगला लेक्चर अटेंड कर रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, तो शायद आपको समझ में नहीं आने वाला। तो जो भी बच्चा बाद में नया ज्वाइन होता है या कोई किसी बच्चों को आप शेयर करते हो, तो उसको ये जरूर बोलें कि आप शुरू से पढ़ते हुए आए, यानी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको अपनी क्लास के लेक्चर्स अटेंड करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि FeO। FeO का मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। कितना होता है बच्चों? 56। ऑक्सीजन का आप लोग बचपन से जानते हो 16 होता है, 16। तो 56 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ हो जाएगा 1 5 6 7 72 AMU। क्लियर? नेक्स्ट Fe2O3, इसका कैसे निकालेंगे Fe2O3 का? तो Fe का वही है 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 3 है और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोग निकाल लेना, बहुत सिंपल सा है ना। नेक्स्ट FeOH का होल थ्राइस। Fe, चलो ये भी तुम्हारे होमवर्क के लिए ऐसा करवा चुका हूं मैं, तो इसको आप लोग करना होमवर्क में। नेक्स्ट करते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4 का होल थ्राइस का कैसे निकालेंगे? तो ये भी अभी जैसे कि हमने MgOH का होल ट्वाइस किया था, वैसा का वैसा ही होगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना दे रखे हैं? 2, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। एल्यूमिनियम का कितना होता है बच्चों? 27 प्लस, अब देखो यहाँ SO4 ब्रैकेट में दिया हुआ है। SO4 किसमें दिया हुआ है? ब्रैकेट में। और पूरा SO4 3 से मल्टीप्लाई है, यानी सल्फर भी 3 से मल्टीप्लाई है, और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की जो 4 है एटम्स वो भी 3 से मल्टीप्लाई है। तो सल्फर का हो गया 32, सल्फर का 32 होता है, प्लस कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 4 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 इंटू 4, तो 32 प्लस 16 इंटू 4, और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? 3 से, क्योंकि देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है पूरे, तो कितना हो जाएगा? अब देखो बच्चों सोल्व तो आप भी कर सकते हो, आराम से आप लोग कर लेना बैठकर सोल्व। ये हो जाएगा 54, और यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा 96 इंटू 3। आगे आप लोग सोल्व कर लेना, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हम लोग एटॉमिक मास को निकालते हैं। तो बहुत इजी है एटॉमिक मास निकालना, आप लोग इजीली निकाल सकते हो।